कहते हैं ना कि सांस जिंदगी के लिए सबसे अहम है। अगर कोई व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है तो ये मान लिया जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो सांस आप ले रहे हैं वही आपकी जिंदगी को खत्म कर रही है तो आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो यही सच है, क्योंकि आप हर एक सांस के साथ मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम सावधान कर रहे हैं, चेता रहे हैं। प्रदूषण पर कोहराम मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। हाँ, कोहराम मचा हुआ है, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं। और जिनको काम करना था वो साल भर चैन की नींद सोते हैं, और प्रदूषण वाले इसी महीने में हल्ला करते हैं, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आज हमारा यही सवाल है। दो अलग मौके, दो अलग तस्वीरें, दो अलग एयर शो, दो अलग मौसम और दो अलग नतीजे। प्रदूषण का फर्क समझाने के लिए आपको ये उदाहरण देना पड़ रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर और दूसरी तरफ बेंगलुरु। सुल्तानपुर जैसे छोटे शहरों में भी प्रदूषण का कितना असर है इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। आसमान में सुखोई, मिराज और जगुआर जैसे विमान उड़ रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एयर शो हो रहा है, लेकिन नीचे से सब कुछ धुंधला दिख रहा है। दूसरी तरफ इसी साल फरवरी में बेंगलुरु में भी हर साल होने वाला एयर शो हुआ था, और उसमें कितना साफ आसमान था ये साफ दिख रहा है। दिल्ली से सुल्तानपुर की दूरी 688 किलोमीटर है, और वहीं पर इतना प्रदूषण है तो सोचिए दिल्ली और एनसीआर में क्या हाल होगा। सुल्तानपुर में तो आसमान धुंधला है, दिल्ली में तो सड़कें ही प्रदूषण की वजह से धुंधली नजर आ रही हैं। ये दिल्ली की सुबह है, मौसम में ठंडक आ गई है, लेकिन साथ ही प्रदूषण भी जाने का नाम नहीं ले रहा। पिछले करीब 12 दिनों से दिल्ली का यही हाल है। शहर में सिर्फ धुंध ही नजर आती है। लोगों को पता है कि हवा जहरीली है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसलिए काम पर तो जाना ही है। यह दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है। हमने आपको बताया तो शायद आप भी पहचान रहे होंगे, लेकिन आजकल ये ऐसा ही दिखता है, धुंधला धुंधला। चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं है। प्रदूषण एक महामारी बन चुका है। हालात आपातकाल जैसे हो चुके हैं, और हर साल होते हैं। ऐसा ही हो हल्ला होता है, फिर थोड़ी सी बारिश होती है और प्रदूषण थोड़ा कम होता है। लोग खुश हो जाते हैं और फिर सब कुछ भूल भी जाते हैं। पॉल्यूशन बहुत है, आंखों में जैसे लगता है चुभता है। दौड़ लगाते समय ये महसूस होता है जो जैसे कि सांस फूलता है ज़्यादा, गले में खांसी होता है, आंखों में जलन मचती है प्रदूषण के कारण। छोटे बच्चों का घर से निकलना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है जिन लोगों को अस्थमा की, दमा की प्रॉब्लम है। प्रदूषण पूरे दिल्ली एनसीआर की समस्या है। जब तक एक जैसा काम नहीं होगा तब तक प्रदूषण का कोई समाधान भी नहीं होगा। साल भर में आप अगर 2 महीने काम करेंगे और साल भर सोए रहेंगे, इतने प्रचार पे आप लाखों रुपया खर्च करते हो, ये तो बेमाना है। और ठीकरा फोड़ दिया केंद्र सरकार के ऊपर। इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हमें इसका सामना करना है और अपने व्यवहार को परिवर्तित करना है। दिल्ली में शाम को 5:30 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 था। रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स के 24 घंटे का औसत 330 पर आ गया था। अगले 3 दिन दिल्ली की एयर क्वालिटी में कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क्स अभी बंद हैं। दिल्ली के अंदर जितने ऑफिसेज हैं उनको वर्क फ्रॉम होम किया गया है, घर से लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो काम हो रहे हैं, लोगों ने वहाँ प्रस्ताव रखा है कि इसको अगर पूरे एनसीआर में लागू किया जाए तो इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा दिखेगा। प्रदूषण पर हंगामा हो रहा है, राजनीति हो रही है, और मुद्दा बना है सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का जवाब, जिसमें पराली को प्रदूषण की वजह बताया गया। इस पर अदालत से दिल्ली सरकार को फटकार भी पड़ी है। कल जो एफिडेविट जो फाइल हुआ, केंद्र सरकार ने एक ही एफिडेविट में एक साथ 2 डेटा दिया। उन्होंने कहा एक जगह पे कि 4% पराली का कंट्रीब्यूशन है, दूसरी जगह पे उसी एफिडेविट में उन्होंने कहा कि 35 से 40% है। तो दोनों तो सही नहीं हो सकता, या तो 4% सही है, 40% सही है। 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए मात्र आपने कैप्सूल, जो बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल है पराली के लिए, उस पर खर्च किए हैं, किंतु एडवर्टाइजमेंट पे 15 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए हैं।
40,000 का कैप्सूल और 16 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट, 1439 करोड़ रुपीस एनवायरमेंट सेस के रूप में इकट्ठा किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने। इसका खर्चा कैसा हुआ? दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है, वो बाहर घूम रहे हैं, पंजाब घूम रहे हैं, हरियाणा घूम रहे हैं, वो उत्तराखंड घूम रहे हैं, गोवा घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी दिल्ली के पोल्यूशन से डर लगने लगा है। काम नहीं करना है उनको। सुप्रीम कोर्ट की कल की फटकार के बाद अब सरकारें एक्शन में नजर आ रही हैं। दिल्ली में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, लेकिन पंजाब इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। बैठक में वायु प्रदूषण के कारणों पर बात हुई। सूत्रों से जानकारी मिली कि पराली पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब इस बैठक पर बनी आम सहमति को कल सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।